नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं वह हमारा अगला जो हेडिंग आने वाला है वह होगा देशज प्रत्यय। अभी तक हम लोगों ने जो प्रत्यय के दो भेद पढ़े और एक प्रत्यय को हमने बताया था जो भाषा के आधार पर प्रत्यय होता है, उसके चार भेद होते हैं। हमने उस चार भेद में दो का अध्ययन डीपली किया। पहला हमने तत्सम के प्रत्यय को देखा, फिर तद्भव के प्रत्यय को देखा। आज हम देशज प्रत्यय को देखेंगे। तो हमारा जो हेडिंग आने वाली है उसको देख लेते हैं। यह हेडिंग है देशज प्रत्यय की। इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह जो प्रत्यय होगा यह देशज शब्दों में लगाया जाएगा। किस में लगाया जाएगा तो आप बताएंगे देशज शब्दों प्लस धातुओं में इस प्रत्यय को लगाया जाता है। जैसे ही हम इस प्रत्यय को लगाते हैं शब्दों में विकार होता है और एक प्रकार का नया परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं और आप लोगों से बता दें कि इसमें जो प्रत्यय आएंगे लगभग 7-8 प्रत्यय हैं जो बेहद ही आप लोगों हम लोगों के परीक्षा पैटर्न पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए परिभाषा आप लोग नोट करिए। देशज प्रत्यय, चलिए देखिए, देशज शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे नए शब्दों का निर्माण कराने वाले शब्दांश देशज प्रत्यय कहलाते हैं। आप लोग इसको नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यह जो प्रत्यय होगा देशज प्रत्यय होगा, देशज शब्दों अथवा धातुओं के अंत में जुड़कर उससे नए शब्दों का निर्माण कराने वाले जो शब्दांश आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम देशज प्रत्यय कहेंगे। आप लोग इसको नोट करिए। तो हमारा जो पहला प्रत्यय आने वाला है देशज का, उसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला प्रत्यय आएगा वह होगा आटा प्रत्यय। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा तो आप लोग बताएंगे आटा का अर्थ होता है युक्त। क्या होगा तो आप लोग बताएंगे इसका अर्थ युक्त होता है। और यह जो आटा प्रत्यय है किस में लगाया जाएगा तो आप लोग बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाया जाता है, इसीलिए यह तद्धित है। क्या है तो आप बताएंगे तद्धित प्रत्यय है। अब देखिए, और जो इससे मिलकर जो आटा से मिलकर जो शब्द बनेंगे वह तद्धितांत होंगे। कैसे होंगे तो आप बताएंगे वह शब्द तद्धितांत होंगे, तद्धितांत शब्द होंगे। चलिए आगे देखिए। और देखिए, अगर हम बात करें जो आटा प्रत्यय से जो निर्मित शब्द होंगे वह कैसे शब्द होंगे तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे, भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे तो आप बताएंगे वह शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्द होंगे और वह शब्द देशज होंगे। कैसे शब्द होंगे तो आप बताएंगे वह शब्द देशज शब्द होंगे। और देखिए, और संधि की बात करें कि इसमें इससे मिलकर जो संधि बनेगी कैसी रहेगी तो आप बताएंगे दीर्घ संधि। ठीक है, देखिए आप लोग इसको नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अब हम आटा प्रत्यय से शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए,
एक हमारा शब्द है सन, अगर हम इसमें आटा प्रत्यय लगा दें तो हमारा जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, तो वह बनेगा शब्द सन्नाटा। और देखिए एक शब्द देखिए फर है, अगर इसमें हम आटा प्रत्यय लगा दें तो हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा फर्राटा। चलिए देखिए एक और देखते हैं। अगर हम बात करें जो अगला शब्द आने वाला है वो होगा खर, अगर हम इसमें आटा प्रत्यय लगा दें तो जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा वह होगा खर्राटा। ठीक है, तो यह जो शब्द बन के तैयार हो रहे हैं यह सब कैसे शब्द होंगे, तो आप बताएंगे यह सब तदितांत होंगे। और यह जो शब्द हैं इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। और आप लोगों को बता दें कि यह शब्द क्या नाम देशज के शब्द हैं, और उसके साथ और इन शब्दों में दीर्घ स्वर संधि पाई जाती है। आप लोग इसको नोट करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रत्यय आने वाला है उसको भी देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करिएगा। अब देखिए जो हमारा अगला प्रत्यय आने वाला है वह प्रत्यय अक्कड़ होगा। अक्कड़ हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रत्यय प्रश्न बनता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए। तो हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, आप लोग दूसरा प्रत्यय को नोट करिए। चलिए हमारा जो दूसरा प्रत्यय देखते हैं। दूसरा प्रत्यय, जो दूसरा हमारा प्रत्यय आने वाला है वह होगा अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय। अगर हम बात करें अक्कड़ का अर्थ क्या होगा, तो वह ऐसे युक्त आएगा। क्या आएगा? इसका अर्थ होता है युक्त। चलिए देखिए, अगर हम बात करें जो अक्कड़ है कहाँ पर लगता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है, क्रिया या धातु में लगता है। जो अक्कड़ होता है यह क्रिया और धातु में लगता है, इसीलिए यह कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत है। अब देखिए, और जो सब अक्कड़ जो धातुओं से मिलकर यह जब शब्द निर्माण करेगा अक्कड़, तो यह जो कैसा शब्द का निर्माण करेगा, तो आप बताएंगे यह कृदंत शब्दों का निर्माण करेगा। कैसे शब्दों का? आप बताएंगे कृदंत शब्दों का निर्माण करेगा। चलिए, और जो शब्द निर्माण होगा वह विशेषण का शब्द बनेगा। कैसे शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे वह जो विशेषण का शब्द बनेगा। और वह शब्द जो बन के तैयार होगा वह देशज के शब्द होंगे। किसके शब्द होंगे? वह देशज के शब्द होंगे। चलिए देखिए, इसको समझने से पहले हम एक नोट्स है हमारा, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो शब्द परिवर्तन होता है इसमें उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, यदि धातु के शुरू में आप लोगों को बता दें कि जब यह धातुओं में लगेगा अक्कड़, तो जो पहला शब्द अगर वह बड़ा ऊ से शुरू होता है तो वह परिवर्तन होके छोटा ऊ में आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई शब्द पहला बड़ी ई से शुरू होता है, जैसे ही अक्कड़ प्रत्यय लगता है वह छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए देखिए, आप लोग नोट करिए उदाहरण। जैसे देखिए, एक हमारा शब्द है पीना। अगर हम बात करें जो पीना क्या शब्द है, तो आप बताएंगे पीना क्रिया है। अगर हम पीना में ना को हटा देते हैं, जो हमारा शब्द बचता है वही धातु होता है। क्या होता है? वह धातु होता है। चलिए देखिए, तो जो हमारा शब्द क्या बचा है, तो आप बताएंगे पी। अगर हम इसमें अक्कड़ शब्द को जोड़ दें, अक्कड़, अब बताइए शब्द हमारा कौन सा बन के तैयार होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग बताएंगे ये जो शब्द होगा यह होगा पियक्कड़। कौन सा शब्द का निर्माण करेगा? तो आप बताएंगे पियक्कड़। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। देखिए आगे चलते हैं। एक शब्द देखिए भूलना है। क्या है? भूलना। देखिए, अब देखिए हमने बताया, इसको समझने का प्रयास कर लीजिए एक बार और।
हमने बताया था कि अगर कोई पहला शब्द बड़ी ई से शुरू होता है तो वह जब अक्कड़ प्रत्यय लगाया जाता है वह छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम अक्कड़ शब्द लगाए हैं, जो बड़ी वाला है या छोटी ई में परिवर्तन हो गया, और जो हमारा शब्द बन के तैयार हुआ है वह शब्द बन के तैयार हुआ पियक्कड़। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शब्द हमारा भूलना है, या भूलना क्या है, हमारी क्रिया है। क्या है, हमारी क्रिया है। अगर हम इसमें ना को हटा देते हैं, जो हमारा शब्द बचता है वह कौन सा शब्द बचेगा, आप बताएंगे भूल। अगर हम इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय, अक्कड़, तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा क्या बनेगा, तो आप बताएंगे भुलक्कड़। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए। एक और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। एक शब्द देखिए हमारा है घूमना। कौन सा शब्द है, घूमना। अगर हम बात करें घूमना क्या है, तो आप बताएंगे क्रिया है। अगर हम इसमें ना को हटा देते हैं तो जो हमारा शब्द बचता है वह धातु बचती है। तो हमारा जो धातु बचती है वह होगा घूम। अगर हम इसमें अक्कड़ को जोड़ दें, अक्कड़ प्रत्यय को जोड़ देते हैं, तो अब बताइए जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा वह कौन सा होगा, तो आप बताएंगे घुमक्कड़। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। अब देखिए यह जो क्रिया में जुड़ा है, यह जो अक्कड़ प्रत्यय है क्रिया में जुड़ा है, इसीलिए यह कृत है। और जो शब्द ये बन के तैयार हुए हैं यह कृदंत होगा। और यह जो पियक्कड़ है, भुलक्कड़ है, घुमक्कड़ है, यह शब्द कैसा है, विशेषण है। और ये सब देशज के भी शब्द हैं। देखिए आप लोग प्रत्यय के साथ साथ यहाँ पर विशेषण, देशज और संधि का भी कहीं ना कहीं आप लोग अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो एक और प्रत्यय है, इसका देख लेते हैं। चलिए देखिए हमारा जो अगला प्रत्यय आने वाला है वह प्रत्यय होगा एत प्रत्यय। यह भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलता है, तो हम इसको भी यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए देखिए कौन सा प्रत्यय है, एत प्रत्यय। अगर हम बात करें कि एत प्रत्यय कहाँ पर लगाया जाएगा, तो आप बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगाया जाता है। इसीलिए एत प्रत्यय जो है यह तद्धित के प्रत्यय हैं। किसके प्रत्यय हैं, तो आप बताएंगे तद्धित के। जो शब्द बन के तैयार करेगा कैसा करेगा, तद्धितांत पर करेगा, तद्धितांत। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए अगर हम बात करें कि यह जो शब्द बन के तैयार होगा संज्ञा का कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। और शब्द कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे देशज। क्योंकि हम देशज प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यह देशज प्रत्यय का निर्माण, देशज शब्दों का निर्माण करेगा। चलिए देखिए अब एत प्रत्यय जहां पर लगता है उसके पहले शब्दों में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जब एत प्रत्यय जो किसी शब्द में लगता है, बाद में लगता है, तो उसके जो पहले शब्दों में कहीं ना कहीं बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यदि शब्द के शुरू में यदि शब्द के शुरू में बड़ा आ आता है, तो जब हम एत प्रत्यय लगाते हैं तो वह छोटा आ में परिवर्तन हो जाता है। अगर वह शब्द बड़ी ई है, जब हम एत प्रत्यय लगाते हैं वह छोटी ई में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कैसे परिवर्तन होगा हम उदाहरण के माध्यम से इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए अगर हम बात करें उदाहरण की, किसकी, हम बात करें उदाहरण की। देखिए एक शब्द हमारा क्या है, लाठी है। क्या है, लाठी है। यह संज्ञा का शब्द है। अगर हम इसमें एत प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय, एत, तो अब बताइए ये कौन सा शब्द का निर्माण करेगा, तो आप बताएंगे लठैत। देखिए कैसे, देखिए पहला शब्द जो देखिए इसमें बड़ा आ है। हमने कहा जब बड़ा कहीं पहला शब्द बड़ा आ आता है वह एत प्रत्यय लगाने के बाद वह छोटा आ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इसमें यह जो इसमें छोटा आ में बड़ा आ को हटाने के बाद ये इसमें आ गया, और बड़ी की मात्रा इसमें हटाते हैं, तो और एक जो मात्रा है इस पर लगाने के बाद जो शब्द निर्माण हुआ यह होगा लठैत। ठीक है,
एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक शब्द है डाका, अगर हम इसमें एत प्रत्यय लगा दें तो जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा वह कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे डकैत शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए और एक शब्द और है, जैसे हम कहें टीका एक शब्द है, अगर हम इसमें एत प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द का निर्माण करेगा, तो आप बताएंगे टिकैट शब्द का निर्माण होता है। अब आप लोगों को हम बता दें कि यह जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्द है, इसीलिए जो इसमें एत प्रत्यय लगाया जा रहा है यह तद्धित का प्रत्यय है, और जो शब्द ये बन के तैयार हो रहे हैं, यह जो शब्द बन के तैयार हुए यह तद्धितांत हैं। यह जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं और यह देशज के भी शब्द हैं। आप लोग इसको नोट करिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते, जो हमारा अगला प्रत्यय है आवा, उसको भी देख लेते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के परीक्षा पैटर्न पे देखने को मिल जाता है, इसीलिए हमारा जो फर्ज है कि हम कहीं इससे जो बनने वाले प्रत्यय हैं जो इससे आपके परीक्षा पैटर्न में आएंगे वो छूटे ना, इसीलिए हम आपको डीपली अध्ययन कराने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाने के लिए तो लोग 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन उस पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब हम एग्ज़ाम में बैठने के बाद कहीं ना कहीं धोखा खा जाएं। तो हम एक बार डीपली अध्ययन कर लेते हैं, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। आज हम तैयार रहें, कल का जो होगा देखा जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा जो अगला प्रत्यय आने वाला है वह होगा आवा प्रत्यय। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें आवा जो प्रत्यय का आवा का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे युक्त होता है। अब देखिए जो आवा प्रत्यय है कहाँ पर लगेगा, क्रिया या धातु में लगेगा या संज्ञा या सर्वनाम विशेषण में लगेगा। यह जो दोनों में लगता है, किस में लगता है, तो आप बताएंगे दोनों में। यह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में भी लगता है, इसीलिए यह तद्धित है। और जो शब्दों का निर्माण करेगा तद्धितांत बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, तद्धितांत शब्द कहेंगे। अब चलिए यह जो क्रिया और धातु में भी लगता है, इसीलिए क्या है, यह कृत है। क्या है, तो कृत है। अगर हम बात करें वह जो शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कृदंत कहते हैं। ठीक है, आप लोग और देखिए अगर हम बात करें कि यह शब्द कैसा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे यह भाववाचक संज्ञा का शब्द बनाएगा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, यह भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा और प्लस देशज शब्द होगा, देशज शब्द बनेगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा नोट्स है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि जब आवा प्रत्यय को लगाते हैं तो उसके पहले शब्दों में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जब हम आवा प्रत्यय को लगाते हैं तो उसके जो पहला वाला शब्द होता है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तो उस बदलाव को भी यहीं पर देख लेते हैं। आप लोग नोट करिए, यदि शब्द के शुरू में, यदि शब्द के शुरू में, चलिए देखिए, यदि शब्द के शुरू में बड़ा आ आता है, बड़ा ऊ आता है, जैसे ही हम आवा प्रत्यय लगाते हैं या बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं, बस यही है। ठीक है, जब आवा प्रत्यय को लगाते हैं, अगर वो पहला वर्ण बड़ा ऊ है तो वह छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से अब देखते हैं उदाहरण। चलिए देखिए, अगर हम बात करें एक शब्द, देखिए हमारा छल है। क्या है, छल है। अगर हम इसमें आवा प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय, आवा। अब बताइए जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा क्या होगा, तो आप बताएंगे छलावा होगा, छलावा। कैसा शब्द होगा, तो आप बताएंगे यह शब्द छलावा होगा। चलिए देखिए, एक शब्द देखिए भूल है, ठीक है, अगर हम इसमें आवा प्रत्यय लगा दें, अब बताइए, हमने कहा अगर पहला जो शब्द है बड़ा ऊ से शुरू होता है, तो अगर हम इसमें आवा प्रत्यय लगाते हैं छोटा ऊ में परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे होगा, देखिए, तो जो हमारा शब्द बनेगा भुलावा। चलिए देखिए आगे समझने का प्रयास करते हैं अगला उदाहरण के माध्यम से। अगर हम बात करें, यह जो शब्द होगा यह संज्ञा सर्वनाम का शब्द है, इसीलिए यह जो होगा
यह जो होगा यह क्या होगा, यह तद्धित होगा। क्या होगा, तद्धित होगा, तद्धित होगा। और यह जो शब्द बन के तैयार हुआ है यह कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे तद्धितांत है, तद्धितांत है। ठीक है, अब देखिए तो हम कृत वाले को भी देख लेते हैं। जैसे अगर शब्द, एक शब्द देखिए पहनाना, पहनाना, एक शब्द देखिए पहनाना है, यह क्रिया है। अगर इसमें हम ना हटा देते हैं जो हमारा शब्द बनता है उसे हम धातु कहते हैं, तो कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे पहन। लेकिन जैसे ही हम इसमें आवा प्रत्यय लगाते हैं तो यह हो जाएगा आवा। अब बताइए जो इसमें शब्दों का निर्माण होगा, कौन सा शब्द का निर्माण करेगा, तो आप बताएंगे यह होगा पहनावा। देखिए एक और उदाहरण उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक शब्द है दिखा, एक शब्द देखिए दिखाना है। अगर हम इसमें ना को हटा देते हैं, अब बताइए हमारा जो शब्द बनेगा तो यह बनेगा दिखा, दिखा बनेगा। लेकिन जैसे ही में आवा प्रत्यय लगाते हैं तो यह हो जाएगा दिख और प्लस आवा, और जो हमारा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो यह होगा दिखावा, दिखावा। आप लोग इसको नोट करिए और हम अगले प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को यह देखने को जरूर मिलता है परीक्षा पैटर्न में कि आखिर ये शब्द कैसे बदल रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा डीपली अध्ययन कर लेते हैं तो आप लोग एक के साथ आप ये भी देखेंगे कि हमने संज्ञा के भी टॉपिक का यहाँ विश्लेषण किया, और प्लस हम देशा शब्द और विदेशा शब्द कैसे पहचानेंगे उसको भी देख लेते हैं, और प्लस ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि जो तद्धित क्या होता है और कृत क्या होता है या कृदंत क्या होता है, ये समझने का हम लोग प्रयास करें। इसमें एक प्रत्यय और बच गया है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी परीक्षा पैटर्न में हमें देखने को मिल ही जाता है। चलिए अगला हमारा जो प्रत्यय है उसको देखते हैं। प्रत्यय है उआ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग बताएंगे उआ प्रत्यय, उआ प्रत्यय। अगर हम बात करें उआ प्रत्यय की, उआ प्रत्यय जो होता है यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में लगाया जाता है, इसीलिए यह जो प्रत्यय होगा तद्धित होगा। कैसा होगा, यह तद्धित होगा। और जो शब्दों का निर्माण करेगा, कैसे शब्दों का निर्माण करेगा, यह तद्धितांत शब्दों का, यानी कि यह शब्द जब बन के तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, तद्धितांत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, और आप लोगों को बता दें कि जब उआ प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बन के तैयार होता है वह संज्ञा का शब्द होता है। किसका शब्द बनेगा, तो आप लोग बताएंगे कि वह संज्ञा का शब्द बनेगा। और शब्द कैसा बन के तैयार होगा आगे, उसे हम देशज शब्द कहेंगे। कैसे शब्द कहेंगे, देशज, क्योंकि यह देशज प्रत्यय से निर्मित हो रहा है, इसीलिए यह देशज शब्दों का निर्माण करता है। चलिए अब इसको समझते हैं। उआ प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है तो उसके पहले शब्द में कुछ ना कुछ विकार होता है। कहने का तात्पर्य है जैसे ही हम उआ प्रत्यय को किसी शब्द में लगाते हैं, देशा शब्दों में लगाते हैं, धातुओं में लगाते हैं, तो उसके जो पहला शब्द होता है उसमें विकार होता है। कैसा विकार होगा उसको हम देख लेते हैं। देखिए, यदि शब्द के शुरू में, यदि शब्द के शुरू में, ठीक है, अगर देखिए कोई पहला शब्द आ है तो जैसे ही हम उआ प्रत्यय को लगाते हैं, यह जो बड़ा आ है यह छोटा आ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होगा, हम उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए यह एक शब्द लाल है, अगर हम इसमें उआ प्रत्यय लगा दें, अब बताइए जो हमारा शब्द है, हमारा जो शब्द होगा जो बन के तैयार होगा वह होगा ललुआ। देखिए, इसमें जो पहला शब्द बड़ा आ का है, हमने अभी बताया था कि अगर पहला शब्द बड़ा आ है तो उआ प्रत्यय जैसे ही लगाते हैं वह छोटा आ में परिवर्तन हो जाता है, और उ की मात्रा लगाने के बाद जो हमारा शब्द बन के तैयार हुआ यह हुआ ललुआ। कैसा शब्द हुआ, ललुआ। और अब देखिए आगे, अगला जो हमारा उदाहरण है यह है एक शब्द, देखिए बाबू है। कौन सा शब्द है, बाबू। अब इसमें उआ प्रत्यय लगाइए आप लोग। अब बताइए कैसा शब्द बन के तैयार होगा, तो आप बताएंगे यह जो शब्द होगा यह बबुआ होगा। कैसा शब्द बनेगा, तो आप लोग बताएंगे यह जो बबुआ शब्द बनेगा।
बबुआ। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। एक और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए एक शब्द देखिए काला है। क्या है? काला है। अगर हम इसमें उआ प्रत्यय लगा दें, कौन सा प्रत्यय? उआ प्रत्यय, तो हमारा जो शब्द बनके तैयार होगा यह शब्द होगा कलुआ। कलुआ। और अब देखिए, यह जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाए जा रहे हैं, इसीलिए उआ प्रत्यय को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तद्धित कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्धित कहेंगे। और यह जो शब्द बनके तैयार हुआ इसे हम तद्धितांत कहेंगे। और ललुआ जैसे हो गया, बबुआ हो गया, कलुआ हो गया, यह शब्द कैसे? संज्ञा के शब्द हैं और यह देशज के शब्द हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि जो भाषा के आधार पर जो 4 प्रत्यय के भेद हमने बताया था, तत्सम के प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय, और एक बच जाता है विदेशज। हमने भाषा के आधार पर 4 प्रत्यय बताया, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। हमने 3 प्रत्यय का अध्ययन किया है और एक प्रत्यय और बच जाता है विदेशज प्रत्यय। और विदेशज प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक क्या नाम है? उर्दू के होते हैं, एक अंग्रेजी के होते हैं। इसका अध्ययन हम कल 20 मिनट की क्लास में अध्ययन कर लेते हैं और इस प्रकार से और हमारा जो क्लास कल पूरा हो जाएगा। फिर एक न्यू टॉपिक हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। आप लोग हिंदी व्याकरण सीरीज गुरुकुल ऑनलाइन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।